सो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग। अब हम बातें करने वाले हैं, आज बातें नहीं करेंगे। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। बहुत सारे आपने क्वेश्चन पूछे, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आज पूछने वाला हूँ आपसे, बहुत सारे, बहुत ही करंट है आज मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा। कितने सारे क्वेश्चन पूछूंगा, इतने सारे पूछूंगा ना कि क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। अब बोलोगे कि आप क्या पागल हो गए हो। हाँ, आज मैं पागल हो गया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस के बारे में, यानी क्वेश्चन पूछने वाले प्रोनाउंस के बारे में। यानी आज की इस क्लास में हम बातें करने वाले हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसी तरीके से नहीं छोड़ूंगा कि हल्का फुल्का आपको दे दिया मैंने आपको डेफिनेशन और आपने रट्टा मार लिया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल रट्टा नहीं मरवाऊंगा। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और आज मैं आपसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछने वाला हूं, बस आपको उनको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका, मेरा और हम सबका स्वागत है आपके ये चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब बातें करते हैं हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, जिसे कि हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो यहां मैं लिख देता हूं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते क्या है, तो क्या आप बोलोगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा प्रोनाउन क्या होता है, तो आपने रट्टा मार के बैठे होंगे कि जो प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन दोस्तों, आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला ढाला है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे कि आप बोलो हाउ आर यू, यानी हाउ आर यू, आप कैसे हो। अगर मैं पूछूं तो यहाँ जो हाउ है, क्या एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या नहीं है, पहले बताइए आप, क्या ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो अगर मैं बोलूं कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो है ही नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेयर आर यू, वेयर आर यू, आप कहाँ हो, बताओ ना जल्दी, मुझे जल्दी बताओ, कमेंट से बताओ कि आप कहाँ से हो, जल्दी कमेंट करके बताओ। तो क्या ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वेयर आपका अच्छा, मैंने क्वेश्चन आधा पूछा, वेयर क्या आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा? क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा? यहाँ भी तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, नहीं होगा। ये भी आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता। हम लोग, कई लोग बोलते हैं जो WH फैमिली होते हैं, WH फैमिली का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। WH फैमिली होते क्या है, बताओ। WH फैमिली क्या होते हैं? WH फैमिली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि W और H से मिलके बने होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, WH हाउ, वेयर, इसी तरीके से हो गया वूम, हुज, हु, ये सब क्या है, ये सब WH फैमिली कहलाते हैं, क्योंकि ये इनका जो ये वर्ड्स बने होते हैं, ये बने होते हैं W और H वर्ड से। ठीक है, और कई लोगों को कॉन्सेप्ट यही होता है कि WH फैमिली जो होती है वो क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो इन सब के कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि WH फैमिली का सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बस अभी हम बातें ही कर रहे हैं, मैं अभी आपको पढ़ा भी नहीं रहा। बस कुछ जो आपके मिथ थे ना, जो आपके गलत फहमियाँ थी, जो गलत फैमिलियाँ पाल के रखे ना आपने अपने दिमाग में, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हाउ जो आपका होता है, अगर मैं उससे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दूँ तो वो आपका प्रोनाउन नहीं बन जाता, इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं बन जाता, वो कुछ और रहता है, जो कि हम पढ़ेंगे अगली आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो वो अभी मैं क्लियर नहीं करने वाला। यहाँ मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते क्या है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, ये जो आपका वेयर है ये भी आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि अच्छा चलिए बता देता हूँ क्या होगा ये। तब ये होगा आपका एडवर्ब। ठीक है, अब कब होगा, कैसे होगा, सब मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए। अब आप बस इतना समझिए कि ये नहीं होते हैं आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो कि आप पहले से जो अभी देखिए, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है, उनके मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही ये ढीले ढाले कॉन्सेप्ट है उनके माइंड में। क्योंकि बुक्स में इसी तरीके से कुछ बुक्स हैं जिनमें इसी तरीके से बता दिया गया है कि जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बैठा हूँ ना। ओके, तो ज़्यादा बकवास नहीं होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो इसको मैं साफ करता हूँ, देन हम बढ़ते हैं आगे।
सो दोस्तों आइए अब हम बातें करते हैं, आगे की बातें कर लेते थोड़ी सी। क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन, कितने लोगों से आपने क्वेश्चन पूछ लिए होंगे, किस किस से पूछा होगा क्वेश्चन, कई सारे। आज हम क्वेश्चन वाले प्रोनाउन की बात करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। ओके, तो देन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, एक डेफिनेशन देता हूँ, एक बात बोलता हूँ, मीनिंग बताता हूँ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, मीनिंग। मीनिंग क्या है इसका, हमने जो रट्टा मारा है वो तो नहीं है, हम जानते हैं वो तो उसका बिल्कुल नहीं है, मैं ये जानता हूँ। लेकिन आगे की मैं बात बताता हूँ, आगे की बात बताता हूँ। क्या बात है आगे की, यहाँ जो आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ जो आपको दिख रहे हैं और यहाँ जो आपको दिख रहे हैं, मैंने दो जगह WH फैमिली क्यों लिखी है, पहले आपको ये डाउट आ रहा होगा, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो पहले मीनिंग आपको बता दूं, मीनिंग क्या होता है इसका। जो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है ना, ऐसे प्रोनाउन जो कि यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन उनका जो जवाब आता है ना वो एक नाउन आता है। जो उनका जवाब आता है यानी जो आंसर आता है वो एक नाउन आता है, वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और जहां हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगे होते हैं ना, वहीं उसका जवाब नाउन लगता है। बताता हूं कैसे, बताता हूँ। यहाँ आपको बता दूं मैं, यहाँ जो आपको ये वाले दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये होते हैं आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यही होते हैं आपके सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और कोई नहीं होता। ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते। व्हेन, व्हाई, हाउ एंड यहाँ भी आएगा एक, और वेयर, ये भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, अब कैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, सारी बातें मैं अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, एक बात समझिए, मैंने क्या बोला, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि क्वेश्चन तो पूछते हैं, लेकिन जो जिनका आंसर जो होता है ना, जो क्वेश्चन पूछा गया होता है उसका जो आंसर हमें मिलता है वो एक नाउन मिलता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पूछता हूँ हु आर यू, आप कौन हो। आप अपने आप को पहचानते हो तो कमेंट करके बताओ आप कौन हो। मैंने पूछा हु आर यू, हिंदी में लिख देता हूँ, आप कौन हो, आप कौन हो, मैंने लिख दिया। ठीक है, यही होगा हिंदी ना। ओ सॉरी, यहाँ होगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, यहाँ देखिए, आप कौन हो, हु आर यू। यहाँ एक बात बताइए, यहाँ जो कौन वर्ड है, यहाँ जो आपका कौन वर्ड दिख रहा है, 2 मिनट रुकिए, यहाँ जो आपका कौन वर्ड दिख रहा है ये वाला, अगर मैं यहाँ से हटा दूं और यहाँ मैं ला दूं कोई नाम ला देता हूँ। कौन सा नाम लाऊं, मान लेते हैं रोहित। ओके, आप रोहित हो, अगर मैं ऐसा कह दूं तो, यानी अगर ये जो कौन है ये मैं हटा देता हूं तो यहाँ एक नाम आ जाता है रोहित। और नाम मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले नाउन की क्लासेस में बताया था, नाम मतलब नाउन। ओके, तो यहाँ नाम मतलब नाउन होता है, यानी ये कौन वर्ड है, ये जो कौन शब्द है, ये आपका रोहित को रिप्लेस कर रहा है। जो आपका कौन जो वर्ड है, जो कौन आपका शब्द है, ये आपका एक नाम को रिप्लेस कर रहा है, नाम की जगह पे यहाँ आया है। तो यानी ऐसे प्रोनाउन का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, प्रोनाउन का डेफिनेशन मैंने आपको कुछ साल पहले बताए थे। ठीक है, यानी अगली क्लास में बताए थे। क्या बताया था मैंने आपको, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाम की जगह पे आते हैं, यानी किसी नाउन की जगह पे आते हैं और उसके रिपीटेशन को रोकते हैं या फिर जो भी काम करना हो तो करते हैं। ओके, यही करते हैं ना। तो यहाँ जो कौन वर्ड है, जो आपको यहाँ कौन वर्ड दिख रहा है, या जो कौन वर्ड दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है, वही तो काम कर रहा है, रोहित को रिप्लेस कर दिया इसने, यानी एक नाउन को रिप्लेस कर दिया, यानी ये क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताइए। हाँ हुआ। अब इसके आंसर की बात करते हैं। हु आर यू, अगर मैं बोलूँ आप कौन हो, तो आप क्या बोलोगे क्या, आप बोलोगे कि मैं रोहित हूँ, मैं राहुल हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं राम हूँ, मैं मनीष हूँ, मैं राहुल हूँ। ऐसा कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, अपना नाम बोलोगे, यानी एक आंसर में आएगा एक नाम। और जो इस तरीके से जो आंसर में आ रहा है नाम, तो ये हो गया आपका एक, क्या हो गया आपका, ये हो गया एक प्रोनाउन। लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो यही क्लियर हो गया आपका। आंसर की छोड़ दो, आंसर नाउन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पकड़ के रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना, अभी के लिए छोड़ दो। करना ये कि आप पहले देखो क्या ये जो हु है, यहाँ अगर ये मैं हु को हटा दूं
यहाँ मैं हु को हटा दूंगा तो क्या ये जो कौन है, ये कौन की जगह पे एक नाम आ रहा था, हाँ आ रहा था, तो ये तो क्लियर हो गया ना, तो ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल इनमें से लेते हैं। ये आपके होते हैं एडवर्ब, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये कहलाते हैं एडवर्ब। ओके, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इस पे क्लियर नहीं करने वाला, मैं आपको इसके बारे में भी कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि अगली क्लासेस में हम इसके बारे में जाने वाले, अगली क्लास यानी जब एडवर्ब की क्लासेस चलेंगी तब मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा डीपली बताऊंगा। ओके, यहाँ आप ले लीजिए जैसे कि हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू ले लेते हैं। ओके, आप कैसे हो। अब यहाँ एक बात बताइए, आप कैसे हो, हिंदी में लिख दूं, हिंदी में लिख देता हूं, आप कैसे हो। ठीक है, अगर आप एक काम करो, आप कैसे हो, आप कैसे हो, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका, आप कैसे हो, आई एम फाइन, मैं कैसा हूं, अच्छा हूं, कैसा हूं, अच्छा हूं। लेकिन यहां तो आपका क्या आ जाएगा, यानी आप यहां मैं बोल दूं, अगर मैं कौन को हटा दूं, यहां मैं कौन को हटा दूं और यहां मैं लिख दूं आप अच्छे हो, क्या हो, आप अच्छे हो, तो क्या ये एक नाउन है, गुड, आई एम फाइन, क्या एक नाउन है, नाउन तो नहीं है, क्योंकि नाम नहीं है, ये क्वालिटी है आपकी। तो ये जो आपको होगा अच्छा, यानी मान लीजिए मैं इसको बोलता आई एम गुड, बोल दिया आपने, फाइन नहीं बोला आपने, बोल दिया आई एम गुड, आई एम गुड। तो गुड क्या है, गुड आपका नाम है कोई, नहीं नाम नहीं है ये तो एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, किसी चीज की विशेषता को बता रहा है। आप कैसे हो, अच्छे हो, आपकी क्वालिटी को बता रहा है, आपकी अवस्था को बता रहा है, तो ये आपका नाउन तो नहीं होगा। लेकिन इसका आंसर, यानी अगर मैं इसका आंसर भी दूं तो ये तो नाउन नहीं आ रहा है, और जब नाउन नहीं आ रहा है तो ये क्या है, आपका प्रोनाउन होगा। ये तो प्रोनाउन को रिप्लेस ही नहीं कर रहा है, सॉरी, ये नाउन को तो रिप्लेस कर ही नहीं रहा है। ये जो गुड वर्ड है ये तो नाउन है ही नहीं, और जो कौन वर्ड है ये गुड को रिप्लेस कर रहा है, यानी चेंज कर रहा है, यानी कौन की जगह क्या, सॉरी कौन बोल रहा हूँ मैं, कैसे की जगह पे ये गुड आना चाहिए, यानी अच्छा आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आपका जो गुड है ये तो एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, और जो आपका कैसे है ये क्या कर रहा है, ये गुड को ही रिप्लेस कर रहा है, तो ये तो आपका प्रोनाउन नहीं हुआ ना, क्योंकि प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, एडजेक्टिव को रिप्लेस नहीं करते ये, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका प्रोनाउन तो होगा ही नहीं। ठीक है, बातें समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें आप समझिए। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ, बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया हमने यहाँ। ओके, तो मैं इसे भी हटा देता हूँ। ओके, अब हम बातें कर लेते थोड़ी और। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, चलिए और भी एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, या फिर हम देखिए, चलिए जैसे कि मैंने बोला ये, अब मैं इसका हिंदी लिख देता हूँ, इसका मैं हिंदी लिख देता हूँ, ये जो प्रोनाउन है इनके मैं हिंदी लिख देता हूँ। जैसे कि हु का होता है कौन, ठीक है, हु का हिंदी होता है कौन। ओके, ठीक है, वुम का होता है किससे, ठीक है, किससे, और इसका होता है किसका, किसका। विच का होता है कौन, विच का क्या होता है, कौन सा, कौन सा। ओके, ऐसे जनरली हिंदी आवाज निकलती है इनके। और क्या, व्हाट का होता है क्या, ठीक है, इनके ये हिंदी निकलते हैं। और इनका अगर आप क्वेश्चन भी इनसे लगा के पूछना शुरू कर दो ना, आपके नाउन ही आंसर आएंगे, इनके आंसर हमेशा नाउन ही आते हैं। तो यही आपके जी कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, ये आपके 5 जो होते हैं ये आपके होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और कोई नहीं होता। ठीक है, ये सब आपके एडवर्ब्स होते हैं, आपको ये नहीं बताते। अगर आप व्हेन भी पूछोगे ना तो ये आपको क्या बताएंगे, आप कब यहाँ आए, आप कब यहाँ आए, आप यहाँ कब आए, तो आप वहाँ क्या बताओगे, मैं सुबह 9 बजे आया। यहाँ क्या 9 बजे और सुबह में क्या ये कोई नाउन है, नहीं, ये तो टाइम है, ये तो टाइम है। तो क्या ये आपका किसी व्हेन जो है ये क्या आप किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है, नहीं, ये तो टाइम को रिप्लेस कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हम लोग का प्रोनाउन, तो नहीं होगा, प्रोनाउन तो नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के बारे में, तो हम ये सबको जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ वाई का भी वही हाल है, हाउ का तो मैंने अभी आपको बताया ही, वेयर का भी आपका वही होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि वेयर का ये समझ में नहीं है, इसका तो नाउन आंसर में आना चाहिए। तुम कहाँ हो, तो मैं दिल्ली में हूँ,
एक बात बताऊं, ये एडवर्ब है। कैसे? आई लिव इन दिल्ली, ऐसे मैंने बोल दिया आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली में कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में रहता हूँ। तो ये जब आपने ये जब दिल्ली में इन कर देना तो ये एडवर्ब बन गया है, ठीक है, एडवर्ब हो गया है। ठीक, इसके बारे में अभी हम नहीं कर रहे हैं, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए, आप इतना बस ध्यान रख लीजिए, जो आपका यही होते हैं, आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, आगे ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यही होते हैं। चलिए इनके कुछ लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को और जल्दी क्लास को खत्म करेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं एंड देन बढ़ेंगे हम आगे। सो आइए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ, ये प्रैक्टिस टाइम है और कर लेते हैं थोड़ी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस। तो यहाँ देखिए, व्हाट इज योर फादर, ये क्वेश्चन है। यहाँ आपको बताना है कि जो आपका व्हाट है ये प्रोनाउन है या नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये प्रोनाउन तो होते हैं। ठीक है, 5 आपके प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, व्हाट, हु, वोम, वॉज और विच आपके होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इनका जो आंसर आता है नाउन आता है और ये नाउन की जगह पे ही होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, What is your father? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फादर क्या हैं तो आप क्या बोलोगे? आपके फादर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फार्मर हैं, फार्मर मैंने बोला था ना पहले, आप बोला था, सीए हैं, लॉयर हैं, किसान है, ये सब बिजनेसमैन हैं। तो ये सब बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो यानी जो वर्ड है, तो ये वर्ड जो है आपका कहाँ, इन सभी के नाम के, यही जो ये क्या, डॉक्टर, फार्मर यानी किसान और ये लॉयर, ये सब तो नाम ही तो होते हैं, नाम ही तो होते हैं ना, नाउन ही होते हैं ना। उसकी जगह पे आपका ये वर्ड आ गया है, इसकी जगह पे आपका व्हाट आ गया है। अगर मान लूँ, अगर मैं यहाँ बोल दूँ फार्मर इज योर फादर, ऐसे बोल दूँ मैं आपको, या फिर ऐसे नहीं बोलता। ठीक है, आपके फादर क्या है? आपके फार्मर हैं। फादर क्या है? आपके फार्मर है, ऐसे मैं बोल दूँ। तो ये जो क्या वर्ड है, जो क्या वर्ड है आपका, क्या हाँ आया है, जो व्हाट वर्ड है आपका एक नाउन की जगह पे आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहाँ देखिए, was is this pen, सॉरी, was is this book, ये बुक किसका है? किसका ये बुक है? अब मैं बोलूँ ये बुक राम का है, ये बुक श्याम का है, तो ये वो से कहाँ है? कहाँ है? एक नाम की जगह पे, नाम यानी एक नाउन की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा ये आपका? क्या होगा? ये प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्यों होगा? क्योंकि इससे क्वेश्चन भी तो पूछा गया है ना, क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये मिल जाए ना, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इसे कहा जाता है, यानी सिंपल भाषा में कहें तो इंटरोगेटिव मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। ठीक है, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। इसे बोला जाता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और ऐसे बोला जाता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये होगा, तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया वो लगा के, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा? एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, तो ये भी हम लोग का क्लियर हो गया। ओके, Whom do you love you? आप किससे प्यार करते हो जरा बताइएगा प्लीज। आप किससे प्यार करते हो? कितने लोगों से आपने पूछा आप किससे प्यार करते हो? मम्मी से पूछा है ना, आप किससे प्यार करते हो? तो आप मम्मी क्या बोलेंगी? मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो आप भी लिख दो ना किससे प्यार करते हो, लिख दो कमेंट में। मैं भी एक प्यारा सा टीचर हूँ यार, लिख दो प्लीज। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे एज ए टीचर नहीं हूँ मैं, एक एक्सप्लेनर हूँ। ठीक है, आपका प्यारा सा एक्सप्लेनर। ओके, तो देन यहाँ आप लिख दो कमेंट में। ठीक है, आप किससे प्यार करते हो लिख दो। तो यहाँ आप क्या करोगे? ये जो वोम है क्या बोल रहा है आपको? वोम जो आपको क्या बोल रहा है? वोम डू यू लव, वोम डू यू लव, आप किससे प्यार करते हो बताओ ना जल्दी। तो ये नाम यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? मैं अपने पापा से प्यार करता हूँ, मैं अपनी मम्मी से प्यार करता हूँ, ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये पापा मम्मी क्या है? पापा मम्मी क्या होते हैं? फादर मदर क्या होते हैं? नाम ही तो होते हैं, नाम ही तो होते हैं ना, रिलेशन के नाम है ये। तो क्या ये नाउन नाउन नहीं होगा? क्या नाउन होगा ना। तो जब नाउन को रिप्लेस करें तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्यों होगा? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप किससे प्यार करते हो। लिख देना कमेंट में। ओके, देन यहाँ करते हैं, हु इज देयर, वहाँ कौन है? वहाँ कौन है? अब वहाँ मैं बोलूँ वहाँ राम है, वहाँ श्याम है, वहाँ सीता है, वहाँ गीता है, वहाँ माला है, पता नहीं क्या क्या है, अंजलि, काजल, बहुत सारे नाम है। ठीक है, अब लड़के में ले लेते हैं, लड़कों से क्यों नाइंसाफी, आकाश ले लेते हैं। ठीक है, आकाश, श्याम, शुभम, रोहित, आलोक, ठीक है, आनंद, इन सब का नाम ले लेते हैं। ठीक है, आदर्श,
तो ये सब क्या है, वहाँ है, तो नाम की जगह पे क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा, लेकिन कौन सा होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। कौन सा होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो अब आपको समझ में आया किस तरीके से आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे मतलब पता करें। तो ये हो गया। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं, अगर इनके बाद कोई नाउन आ जाता है ना, इनके बाद कोई नाउन आ जाता है, इसके भी बाद कोई नाउन आ जाता है, इसके बाद भी कोई नाउन आ जाता है, इसके बाद भी कोई नाउन आ जाता है, तो भी ये प्रोनाउन नहीं होता, तब ये आपका प्रोनाउन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों ये प्रोनाउन नहीं होता, ये जानना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिया was book is this, ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है। ऐसा मैंने अगर बोल दिया, तो अगर मैंने ऐसा आपको बोल दिया, तो यहाँ आपका यहाँ क्या आ गया, यहाँ आपका एक आ गया नाउन, तो ये आपका प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि कभी भी प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। ये क्या हो जाएगा तब ये होगा आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एडजेक्टिव में चला जाएगा, ठीक है। ये अब इसको क्वालिफाई करने लगा है, ठीक है, यानी इसकी विशेषता को या इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को पेश कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ अब ये क्या हो जाएगा, ये अब आपका हो जाएगा, आपका प्रोनाउन नहीं होगा, अब ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव तो अभी हम पढ़ नहीं रहे, तो एडजेक्टिव जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे दूंगा। परफेक्ट, ओके। तो ये थी हमारी पूरे कॉन्सेप्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आज पढ़ लिया जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी उसको भी कवर कर लेते हैं, देन हम बढ़ते हैं आगे, और ये हो जाएगी वीडियो क्लास, मतलब ये वीडियो हो जाएगी अब इसके बाद खत्म, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बहुत ही आसान है और इसमें 3 ही आते हैं, ठीक है, 3 ही आते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है, बात समझिए। अब यहाँ आपको दिख रहा है ईच, ईदर, नीदर, इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, और ये भी आपके नाउन की जगह पे ये सब आते हैं, नाउन की जगह पे ये भी आते हैं। नाउन की जगह पे जो आ जाए वो क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो नाउन की जगह भी आते हैं, कैसे आते हैं मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको बस इसका मीनिंग जान लेना है क्या होता है, ठीक है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक या फिर हर एक, यानी एक एक को पकड़ना। अब बताता हूँ मैं आपको, हर एक। जैसे कि यहाँ आपके दोस्त हैं, रुकिए थोड़ा सा, मेरी ड्राइंग के लिए कोई झगड़ा मुझसे नहीं करेगा, मेरी ड्राइंग वैसे ही वाहियात है, लेकिन प्लीज़ मत करिएगा, ओके। तो यहाँ मैंने बना दिए कुछ, आपके फ्रेंड नहीं, मेरी फ्रेंड है, क्योंकि अपने फ्रेंड्स की बेइज्जती करना ठीक होता है, दूसरे की नहीं, ओके। तो यहाँ मैंने बना दिए अपने फ्रेंड। अब मैंने बोला कि तुम प्रत्येक को एक एक चॉकलेट मिलेगी, एक एक चॉकलेट मिलेगी, प्रत्येक यानी हर एक, यानी इसको भी एक चॉकलेट मिलेगी, 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 ठीक है, यानी प्रत्येक। अगर मैं तो वहाँ मैं क्या करूँगा, वहाँ मैं ईच बोल दूंगा। अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो ईच को चॉकलेट मिलेगी, यानी प्रत्येक को चॉकलेट मिलेगी, सिंपल भाषा में बताऊँ तो, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ इधर का मतलब समझ लेते हैं। इधर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ एक दोस्त है, ठीक है, यहाँ भी आपका दोस्त है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ अरे इसके हाथ कहाँ गए, ये रहे, ठीक है, दिख रहे हैं इसके हाथ, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, पहले बताइए आप, दिख रहे हैं इसके हाथ। हाँ, तो दोनों के हाथ दिख रहे हैं सब, मतलब ठीक है ना, परफेक्ट है। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है।
अब मैं बोलूँगा कि मेरे पास चॉकलेट तो है लेकिन एक है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा तुम दोनों में से एक को मैं चॉकलेट दूंगा, तो मैं बोलूँगा ईदर को मैं चॉकलेट दूंगा, ईदर को यानी दोनों में से कोई एक को दूंगा। मान लो मैं ए को देता हूँ तो बी को नहीं दूंगा, बी को दूंगा तो ए को नहीं दूंगा, ये मतलब हुआ, ठीक है। ईदर का मतलब ये हुआ। नीदर का मतलब क्या हुआ, भाई मेरे पास अब चॉकलेट ही नहीं है, मैंने सारे खा लिए, ठीक है, अब दोनों में से किसी को नहीं दूंगा, दोनों में से किसी को नहीं दूंगा, ना तुझे दूंगा ना ही तुझे दूंगा। बात समझ में? नीदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। यही सेम स्टेटमेंट लिख दीजिए, यही सेम स्टेटमेंट लिख दीजिए, बस दोनों में से कोई नहीं, बस यही मतलब हुआ। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, लेकिन हम आगे बढ़ के इसके अच्छे से यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम बढ़ेंगे आगे। दोस्तों आइए सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा सा। देखिए अब मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट भी साथ में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको हिंदी में लिखवा दिया था, ईच का मतलब एक होता है, ठीक है। अब और भी कॉन्सेप्ट है उनको मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए, ईच ऑफ बॉय इज गुड, यानी बॉयज मतलब क्या है, बॉयज मतलब लड़के, बहुत सारे लड़के, ठीक है, उनमें से ईच ऑफ बॉयज इज गुड, यानी प्रत्येक लड़के अच्छे हैं। और यहाँ मैंने बोला प्रत्येक लड़के अच्छे हैं, यानी हर एक लड़का जो है अच्छा है। ईच ऑफ बॉय इज गुड, ठीक है। यहाँ बात समझ में आ गई। तो यहाँ मैंने इस तरीके से बताया। अब इसी तरीके से नीचे वाला सेंटेंस देखिए, ईच ऑफ गर्ल्स हैड अ पेन, क्या, ईच ऑफ गर्ल्स हैड अ पेन, यानी जो लड़कियां हैं ना, लड़कियां, उन प्रत्येक के पास एक एक पेन था, ठीक है, पेन था। तो यहाँ क्या हो गया हम लोग का, हो जाएगा ये ईच, यानी प्रत्येक की बात हो रही है। और यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात ध्यान दीजिएगा ये कि जब भी आप ईच का प्रयोग करोगे इस टाइप से ईच, तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या, यहाँ मैंने लगाया है इज। क्यों लगाया मैंने, ये तो एक सिंगुलर वर्ब है। क्या है, एक सिंगुलर वर्ब। हमने वर्ब अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये एक सिंगुलर वर्ब है, ओके, सिंगुलर वर्ब है। क्यों लगाया गया है यहाँ तो बॉयज है, यहाँ हम हर एक लड़के की बात कर रहे हैं, एक एक लड़के की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ इज लगाया, ठीक है। और यहाँ हमने भी कैन, ये सब इसी तरीके से, इसलिए यहाँ हमने क्या लगाया, यहाँ हमने इज लगाया, ओके। एंड देन यहाँ ईच का भी हमने इसी तरीके से यूज किया, क्या, ईच ऑफ गर्ल्स हैड, ईच ऑफ गर्ल्स हैड अ पेन, ओके। ये सिंगुलर की तरह कंसीडर किए जाएंगे जब भी ईच का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, एक एक की बात हो रही होती है, ठीक है। इसलिए नीदर ऑफ यू कैन डू, आप में से ना एक ही कर सकता है, यानी इसमें से क्या है, आप दोनों हैं, दो लोग होंगे, या फिर दोनों में से कोई एक ही कर सकता है, ऐसा जो काम होगा दोनों में से कोई एक कर सकता है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसका यूज कर लिया। एंड देन यहाँ देखिए, नीदर ऑफ देम, यानी उनमें से कोई नहीं, नीदर ऑफ मतलब कोई नहीं, कोई नहीं रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। नीदर ऑफ देम आर रेडी, उनमें से कोई तैयार नहीं है, यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ भी हो गया खत्म। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, नीदर वे सेफ, कोई रास्ता सेफ नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो नीदर के बाद डायरेक्ट एक नाउन आ रहा है, वे रास्ता, रास्ता क्या है, एक नाम है, एक नाउन आ रहा है। तो क्या ये आपका प्रोनाउन होगा, नहीं, ये आपका होगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये तब आपको हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं था, ये बहुत बड़े बड़े नहीं है। अब हम बातें करेंगे, जब और भी बातें इनके बारे में अगर करनी भी होंगी तो हम बात करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन में, जब हम इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। हम ईच का जब भी प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ओके। तो इतना आप समझ सकते हैं। यहाँ प्रत्येक की बात हो रही होती है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी हर एक। ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और सॉरी, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, और ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, क्लास कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। एंड दोस्तों पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा। एंड देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।